अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज है लेक्चर नंबर 5 GBOB साइट्स का, जिसमें हम सीखेंगे कि हमने कंटेंट जो कीवर्ड्स पे हमने लिखवाया था वो कैसे पब्लिश करना है। आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है अपनी साइट के लिए, ताकि शुरू में कुछ आर्टिकल्स हों वहाँ पे और वो आर्टिकल्स आहिस्ता आहिस्ता गूगल में रैंक करना शुरू करें और वहाँ पे आपकी साइट पे AHREFS में ट्रैफिक शो करे, ताकि क्लाइंट्स आपसे मुतमिन हो और डीआर देखें, ट्रैफिक देखें, फिर वो आपको ऑर्डर करेंगे। तो ये कंटेंट किस तरह से लिखवाते हैं, कैसे का कंटेंट होना चाहिए। मैंने फ़िलहाल डमी कंटेंट कुछ थोड़ा सा मैनेज किया था, इसलिए कि आपको दिखाऊं कि पब्लिश कैसे करते हैं, लेकिन मैं आपको असली कंटेंट भी दिखाता हूं कि कैसे का कंटेंट है जो लगाते हैं वहाँ पे। तो आपने कंटेंट जब लिखवाना होगा तो कहाँ से लिखवाना है और आपने क्या कुछ उसमें चेक करना है कंटेंट में कि पता चले वो कंटेंट अच्छा था। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे हम करेंगे ये एनालिसिस के हमें कंटेंट किस तरह का चाहिए। जी सबसे पहले तो ये आपकी साइट थी जो हम बना रहे थे उस दिन। यहाँ पे चंद एक पोस्टें ऐसे लगी हैं। तो ये जब हमने टेम्पलेट इसका एस्ट्रा थीम का लगाया, इसने डिफ़ॉल्ट पोस्टें वैसे इंपोर्ट कर दी ताकि डिज़ाइन में दिखा सके। लेकिन आपने अगर पोस्टें लगानी होंगी तो कैसे, आपको यहाँ जाना पड़ेगा अपने वर्डप्रेस के एडमिन के अंदर और यहाँ पे जाके ऐड न्यू पे क्लिक करें। ऐड न्यू पे क्लिक करके तो यहाँ पे ये मैंने कुछ आर्टिकल्स रखे हैं यहाँ पे इस तरह के। फ़र्ज़ किया ये एक आर्टिकल है, तो इस आर्टिकल को मैंने ऐसे किया, यहाँ पे जाके इसका टाइटल पेस्ट कर दिया और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये देखें पूरा आर्टिकल इसका कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने ग्रामरली इंस्टॉल किया था। ग्रामरली फ्री एक एक्सटेंशन है इसकी, ये वाली ग्रामरली। तो आप इसमें फ्री ग्रामरली एक्सटेंशन इंस्टॉल कीजिए, ताकि अगर कहीं कोई स्पेल की मिस्टेक है या पंक्चुएशन की गलती है कुछ भी, वो इसमें ठीक कर सकें ऐसे। ये देखें, तो इसमें इसको मैंने किया हेडलाइन H2, इसको किया, ये देखें कि अगर फ़र्ज़ किया पॉइंट लिखे हुए यानी पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, तो कैसे वो इस तरह से ये, और इसको आप पहले इसको ना ये कर लीजिए क्योंकि ये उसको बुलेट बना देगा। पहले ये कर दीजिए, ये H2, हम इसे करते हैं H3 ताकि इसके नीचे आ जाए। तो इसके बाद इसको भी किया H3 और ये यहाँ पे इसके नीचे आ गई ये पॉइंट इसका, और मैं इनको प्रॉपर केस में कर लूँ। इसके बाद इन सब को ऐसे कर लीजिए H3 वगैरह। यानी आपने तरतीब खुद देखनी होती है कि क्या कोई मेन हेडलाइन के नीचे एक बड़ी हेडलाइन है, उसके नीचे पॉइंट्स हैं कि नहीं है। अगर हैं तो ऐसे कर लीजिए, वरना H2 ही ठीक था। तो इसको मैं सबको कर लेता हूँ एक बार। ये हो गया। अच्छा, आगे वाटर भी आता है, बाकी भी चीज़ें आती हैं इसमें। तो इनफैक्ट हमें इसके H2 ही करना चाहिए था, ये सारा शायद इसमें H2 ही आता है क्योंकि मेन पॉइंट को ऐसा नहीं। हाँ, आर्टिकल का स्ट्रक्चर होता है ना अपना अपना, तो ये स्ट्रक्चर में कोई ऐसे था। मैं आपको, ये डमी आर्टिकल है, मैं आपको असली भी दिखाता हूँ। यहाँ पे दिखाना मकसूद ये है कि आपने आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है अपनी ज़ाती साइट पे। जो दोस्त ये पूछ रहे थे बार बार कि जो गेस्ट पोस्ट का ऑर्डर आता है तो ऑर्डर हमने कैसे पूरा करना है, तो ये एग्जांपल इसकी है कि आप इस तरह से, क्लाइंट आपको फ़र्ज़ किया एक आर्टिकल देता है ऐसा, या आपको क्लाइंट कहता है कि आप लिखवा भी दें, तो आपने लिखवा लिया क्लाइंट का आर्टिकल, तो आप इस तरह से उसको करते हैं पब्लिश, उसकी फॉर्मेटिंग करके इस तरह से।
6, यहाँ पे हेडलाइन भी इसकी काफ़ी सारी हैं, 7 और वाटर यहाँ से 8, 9 और ये 10, ये हो गया। अच्छा जी, ये आपका आर्टिकल आ गया। तो आप इसमें देख लें, जहाँ जहाँ पे कहीं प्रॉपर केस नहीं है उसको कर लें। यानी फॉर्मेटिंग आपकी प्रॉपरली होनी चाहिए। तो ये देखें सारे हो चुके हैं। ये पहले वाला है, इसको हमने ऐसे कर दिया और इसको हमने ओ को ऐसे कर दिया। जो एंड इज़ वगैरह होते हैं इनको रहने देते हैं वैसे ही। अच्छा, यहाँ पे आप चेक करें, इसका ये स्ट्रक्चर इसका आ रहा है हेडलाइंस का। इस निशान पे क्लिक करने पे ये स्ट्रक्चर आता है। 721 वर्ड्स हैं इस आर्टिकल में और ये इसका टाइटल है, आगे इसकी ये हेडलाइंस हैं इस तरह की। तो आपको चाहिए एक और चीज़, वो चीज़ होती है फीचर्ड इमेज। फीचर्ड इमेज क्या चीज़ होती है? ये वाली, कि जब आपकी पोस्ट शो होगी तो छोटी सी पोस्ट ऐसी समरी शो होती है उसकी, तो कौन सा इमेज इस तरह का वहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करें फीचर्ड इमेज पे, ऐसे करें। अगर आपने यहाँ गैलरी में पहले से इमेज कोई अपलोड किया हो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। तो मैं ये देखें यहाँ पे कोई इमेज शायद पड़ा हो मेरे पास, मैं इस इमेज को यहाँ पे कर देता हूँ ऐसे सेट, कोई भी इमेज। लेकिन आप बेहतर है उससे रेलिवेंट इमेज लें। तो रेलिवेंट इमेज आपने लेना हो तो यहाँ पे देखें पिक्सेल्स, ये साइट है पिक्सेल्स, यहाँ से आप फ्री में इमेज लेके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्डनिंग, तो मुझे इससे मुतल्लिका कोई इमेज चाहिए था, तो मैं गार्डनिंग से मुतल्लिका कोई इमेज जो ऐसे का हो, यानी कि लैंडस्केप मोड में हो, वो दूसरा ना हो, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो, ये ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और मुझे साइज़ चाहिए ये 1280 बाई 853 वाला, ठीक है। और ये मैंने इमेज इसमें कर दिया ऐसे। तो अपनी साइट में आप लगाएंगे इसको इस तरह से, आप जाएंगे ऐसे, ये इसको ड्रैग करें, ये मैं डिलीट करता हूँ इसको, ऐसे ऐसे, और इसको सेलेक्ट करते हैं सेट फीचर्ड इमेज। इसके बाद कैटेगरी, ये कौन सी कैटेगरी है हमने इसको किया, कैटेगरी है इसमें, ये पहले से बनी हुई इसमें, आप चाहें तो नई इसमें ऐड करें। यह गार्डनिंग, गार्डनिंग कैटेगरी इसमें ऐड होगी। और इसके बाद आपने इसको किया पब्लिश। तो अपनी साइट में देखें एक पोस्ट और आ चुकी है, यहाँ पे ये पोस्ट एक आ चुकी है आपकी, ठीक है जी। इस तरह से आप यहाँ पे पोस्टें लगाएंगे तो क्लिक करने के बाद वो पोस्ट पूरी खुलती है। तो अगर आपने क्लाइंट के लिए गेस्ट पोस्ट लगानी होगी तो ये बता दूं कि यहाँ पे आपने फ़र्ज़ किया क्लाइंट कहता है मेरा एंकर टेक्स्ट है लीव्स, लीव्स एंड स्टेम्स, इसको सेलेक्ट करें। यानी क्लाइंट आपको एंकर टेक्स्ट कहता है और साथ में कहता है, आप अपनी यूआरएल देता है वो कि इस पे लिंक कर दें। तो फ़र्ज़ किया उसका एंकर टेक्स्ट था लीव्स एंड स्टेम्स, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया पूरे आर्टिकल में से और आपने इसके ऊपर उसकी साइट ये एंटर कर दिया। तो फ़िलहाल मैंने डमी एक साइट लगा दी इसमें, लेकिन इस तरह से आप उसका एंकर टेक्स्ट और साथ में उसकी यूआरएल को फिट करते हैं। आपने किया इसको अपडेट, और यहाँ पोस्ट में देखिएगा अपडेट करने के बाद क्या होगा। ये इसका लिंक आ चुका है। अब इसको अगर आप ऐसा करें, ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ये लिंक डू फॉलो होगा। अगर इसमें इस पूरी लाइन में कहीं नो फॉलो नहीं लिखा, रेल इज़ इक्वल टू नो फॉलो, तो ये डू फॉलो लिंक है। और क्लाइंट को डू फॉलो लिंक चाहिए था, उसको चाहिए था एंकर टेक्स्ट और साथ में ये लग गया। अच्छा, बात ये थी, ये तो मैंने सिस्टम आपको दिखाया था कैसे आपने पोस्ट को पब्लिश करना है, लेकिन देखना हमें ये है कि आप किस तरह का कंटेंट लिखवाएंगे और वो कंटेंट में क्या कुछ होना चाहिए। कंटेंट की क्वालिटी भी तो हो ना।
पहली बात ये कि देखें, इसमें ये कहीं मैंने डमी कंटेंट उठाया, इसमें रूड रूड इसमें कहीं इस्तेमाल नहीं होता ये गार्डनिंग के अंदर, तो इसने क्यों लिखा? यानी कि गलतियाँ वगैरह कोई इसमें हैं, कोई ऑटोमेटिकली जनरेट किया गया था कंटेंट ये। लेकिन अगर कंटेंट आपने लिखवाना है तो देखें, इसकी एग्जांपल ये थी, हब FLX पे जाके हम चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे व्हाट यू नीड टू नो अबाउट फ्री साइकिक रीडिंग्स, तो इस पे हम जाते हैं कि फ्री साइकिक रीडिंग्स क्या होती हैं, व्हाट आर साइकिक्स, आगे व्हाट आर द डिस्टेंट रीडिंग्स, कैन द फ्यूचर बी चेंज्ड, यानी उससे मुतल्लिका सारी हेडलाइंस वगैरह होनी चाहिए। ये फ़लाँ चीज़ क्या आती है, ये कैसे होती है, ये कहाँ से आती है, इसकी प्राइस क्या होती है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस तरह की चीज़ें सारी उसमें आनी चाहिए ताकि उसका पूरा स्कोप कवर किया जा सके। एक और है जैसे स्लीप एपनिया डेंटल अप्लायंस ओवर द काउंटर, व्हाट कैन स्प्रे टू कीप माई डॉग फ्रॉम पीइंग इन हाउस, व्हाट कैन आई स्प्रे। अगर मेरा डॉगी जो है वो सुसु करता है वहाँ पे घर में, तो मैं क्या स्प्रे करूँ? तो ये है, ये देखिए होम स्प्रे इसमें होती है, व्हाट कैन आई स्प्रे टू कीप माई डॉग फ्रॉम पीइंग इन दी हाउस। कहते हैं होम स्प्रेज हैं, इसमें नेचुरल डॉग डिटरेंट्स हैं, इसमें लीडिंग डॉग स्प्रे ब्रांड्स, कौन कौन से ब्रांड्स हैं उनके मतलब लिखा गया है। नेचर्स मेरिकल है, इसमें थॉर्नल AOE एनिमल ऑर्डर एलिमिनेटर है, पेट ऑर्गेनिक्स और इस तरह के ब्रांड। उसने बताया चंद एक ऐसे ब्रांड्स भी हैं, इनकी स्प्रेज मिलती हैं, आप घर में स्प्रे कर लें जहाँ पे डॉगी सुसु करे। तो आपने देखना है जो आपका आर्टिकल का टॉपिक था क्या उसको सेटिस्फाई करती है वो चीज़, क्या आर्टिकल पूरा उस तरह से लिखा गया है। आप देखें एक और साइट sunnyday.net, मैं इसमें दिखाऊँ इसमें क्या कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साइट भी ऐसे GVB साइट्स में से एक साइट है मेरी, तो अभी इसकी तैयारी भी मज़ीद करनी है। ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए वर्डप्रेस वेबसाइट पर ईयर, स्विचिंग फ्रॉम वर्डप्रेस टू wordpress.com टू wordpress.org, हाउ टू राइट कंटेंट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल इस पे जाता हूँ, तो एफिलिएट मार्केटिंग के मुतल्लिका कंटेंट कैसा लिखना चाहिए, ये आर्टिकल उससे मुतल्लिका है। हाउ टू राइट कंटेंट फॉर एफिलिएट मार्केटिंग, डोंट बी अफ्रेड टू गिव योर पर्सनल ओपिनियन, मेक योर कंटेंट अबाउट द रीडर। कहते हैं रीडर के लिए लिखें, वो सर्च इंजन के लिए नहीं। मेक इट फील लाइक ए नेचुरल रिकमेंडेशन, डोंट ऑलवेज स्टिक टू द सेम अप्रोच। यानी इसने चंद एक टिप्स लिखी हैं कि क्या कुछ उसमें होना चाहिए। अगर हमने wordpress.com साइट को wordpress.org भी कन्वर्ट करना है तो इसका आर्टिकल ये है, स्विचिंग फ्रॉम wordpress.com टू wordpress.org, मोनेटाइजेशन, थर्ड पार्टीज़, प्लगइन्स, सेविंग एंड एक्सपोर्टिंग योर डाटा। आपने क्या कुछ करना है इसका, और फिर इसके बाद आपने साइट को पुरानी जगह से नई जगह पे ले जाना है। यानी उस टॉपिक को उसके टॉपिक के मतलब डिटेल से लिखा गया होता है। हाउ टू ट्रांसफर माई ब्लॉग फ्रॉम ब्लॉगर टू वर्डप्रेस। ये सैम्पल्स हैं, आप इन सैम्पल्स को अच्छे अंदाज से देखिएगा। तो ये सैम्पल्स हैं कि कंटेंट कैसे का होना चाहिए। हाउ टू अपलोड वीडियो टू वर्डप्रेस विदाउट यूट्यूब। अच्छा जी, इम्प्रूव योर ब्लॉग पोस्ट विद वीडियोज़, वेज टू अपलोड नॉन यूट्यूब वीडियो टू वर्डप्रेस, अपलोड वीडियोज़ ऑन योर होस्टिंग, एम्बेड वीडियो फ्रॉम फेसबुक। यानी दो तरीके बताए उसने मेन, कि आप इसमें इसको अपलोड कर लें वहाँ से या फेसबुक से लिंक कर दें, तो आपके जो टॉपिक के मुतल्लिका चीज़ हो। दूसरी बात ये थी कि जो आर्टिकल है आप कोशिश कीजिए 1000 वर्ड का हो। मैं वैसे छोटे आर्टिकल करवाए थे मैंने फ़िलहाल कोई 500-600 वर्ड्स के, क्योंकि मुझे साइट को जस्ट फिल करना था, ट्रैफिक का मसला नहीं था मुझे। तो ट्रैफिक लेने के लिए आपको 1000 प्लस वर्ड्स पे जाना चाहिए, 1000-1200 वर्ड्स का आर्टिकल आपको करना होगा, बल्कि आप 800 से 1200 वर्ड्स सेलेक्ट कर लें। जो आपने 15-20 आर्टिकल लिखवाने हैं वो अपने 800 से लेकर कोई 1200 वर्ड्स तक की लेंथ में लिखवाने हैं। तो राइटर से कहिए कि वो अच्छे अंदाज से टॉपिक के ऊपर रिसर्च करे कि उस टॉपिक में क्या कुछ चीज़ें आनी चाहिए। मैं आपको अच्छा एक आर्टिकल दिखाऊं, अगर आपने कोई बहुत अच्छी एग्जांपल देखनी हो। फॉर एग्जांपल प्लाटो गाइड, ये भी आर्टिकल था मेरा जो मैंने रैंक करने के लिए गूगल में लिखवाया था। पहले रैंक भी कर रहा था
तो साइट मेरी बाद में ये कहीं ड्रॉप हुई है। तो फॉर एग्जांपल बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल्स रिव्यू, ये आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल आप देखिए, हाउ बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल बाय फ्रेंच वर्क्स, कि उसके मुतलका चीज़ें हैं सारी। हाउ टू जॉइन दिस बाइनरी ऑप्शन सिग्नल्स, पता क्या मसला क्या होता है, मुतलका चीज़ें पहली बात तो यूज़र को चाहिए कि वो टॉपिक सारा का सारा उसको क्लियर हो वहाँ पे आर्टिकल में। अगर वो पढ़ने के लिए वहाँ पे आए तो उसको सारी चीज़ें दस्तयाब हों। दूसरी चीज़ ये है कि इस रेलिवेंस को पकड़ती है गूगल। गूगल आपका कंटेंट देखती है कि इसमें रेलिवेंस कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ दिखाऊँ आपको, वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड बैलेंस, ये चीज़ चेक कीजिएगा हम करते क्या हैं। ये हमने सर्च किया और मैंने स्पेस ही ऐसे एंटर की, चेक, मैंने आगे चेक लिख दिया, फिर स्पेस, कनाडा या नंबर या स्कैन। तो यानी ये चीज़ें भी सर्च की जा रही थी। तो आपको चाहिए कि इस तरह की हेडलाइंस भी, अगर आपने वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड पे आर्टिकल लिखना है तो आपको चाहिए कि इस तरह स्पेस दे के देखिए और क्या चीज़ें हैं जो इसमें आनी चाहिए। तो मतलब मैंने किया ट्रांसफ़र टू पेपाल, ठीक है, यानी उस टॉपिक से मुतलका। फ़िलहाल हमें चेक करना है कि अगर गिफ्ट कार्ड बैलेंस चेक हमने करना हो तो इस पर क्या आएगा, बैलेंस टू पेपाल स्पेस आगे करें। इसने अभी वो पिछले वाले नहीं दे रहा, लेकिन आप इसको एक और भी काम कर सकते हैं, ये ऑटो सजेशन इसे कहते हैं। ये भी अच्छी चीज़ है गूगल में जो आती है। इस तरह के एक आपने मेन कीवर्ड किया आर्टिकल का और बाकी 3 4 5 से रिलेटेड कीवर्ड्स निकाल लिए इस तरह से। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये उसमें आर्टिकल में शामिल कीजिए, इससे आर्टिकल में रेलेवेंस फैक्टर बढ़ेगा और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो गूगल में रैंक कर सकेगा। ये देखें, हाउ टू ट्रांसफ़र वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड टू कैश ऐप, कैन यू ट्रांसफ़र वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड। तो इस तरह के सवालात भी चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। दूसरा, इसमें नीचे देखिए रेलेवेंट और भी चीज़ें देते हैं वो, जैसे वॉलमार्ट वीज़ा डेबिट कार्ड बैलेंस, ये भी कीवर्ड है। तो आपको चाहिए कि आप जो 15-20 आपने कीवर्ड्स निकाले थे जो पिछले लेक्चर में, उन कीवर्ड्स के साथ वो होते हैं प्राइमरी कीवर्ड्स। तो हर कीवर्ड को इस तरह से आप चेक कीजिए कि उसके साथ मज़ीद कोई और कीवर्ड्स कौन से आते हैं। मैंने अगर ये किया तो इसके नीचे जाकर चेक कर लें, हाउ डू आई एक्टिवेट माई वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड ऑनलाइन, कैन यू यूज़ द वॉलमार्ट गिफ्ट कार्ड टू बाई अनदर गिफ्ट कार्ड। ये देखिए ना, इससे रेलिवेंट वो नीचे क्वेश्चंस देता है, रिलेटेड सर्चेज। तो इनको भी कहीं वहाँ पे हेडलाइन में एडजस्ट करके तो उसके ऊपर थोड़ा सा 1-2 पैराग्राफ लिखवाएं ताकि वो टॉपिक सारा पूरा हो सके। दूसरा ये था कि आपके आर्टिकल में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपके आर्टिकल में कम से कम एक पैसिव वॉइस इस्तेमाल की जानी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि उसने मुझे फ़लाँ चीज़ दी, बस मुझे एक कैमरे की लाइट दी, तो ये एक्टिव वॉइस है। अगर हम करें पैसिव वॉइस तो ये इस तरह होगा कि मुझे एक कैमरे की लाइट दी गई, ठीक है ना। तो आपकी जो पैसिव वॉइस है कम से कम हो, आपका आर्टिकल जो है ग्रेड 6 के बच्चों के लिए बेहतर हो। ग्रेडिंग के लिए भी आप कई ऐसे टूल्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन फ्री मिलते हैं टूल्स, जिन पे आप चेक कर लें क्या ये प्लेजरिज्म इसमें नहीं है, क्या इसमें प्लेजरिज्म से मुराद है किसी जगह से कोई चीज़ कॉपी ना हो। आप को एक बात बताऊँ, मैं ये बताना पहले भूल गया, मुझे लगता है कि ये आसान सी चीज़ है समझने वाली, लेकिन बतानी चाहिए थी कि कोई भी चीज़ आपकी नेट से कॉपी नहीं होनी चाहिए। अगर आप कॉपी करें तो बाकायदा वहाँ पे लिखें कि मैंने कहाँ से कॉपी की है। और आर्टिकल तो आपका सारा का सारा नहीं होना चाहिए, अगर उसका कुछ पार्ट आपने कॉपी किया है तो डबल कोट्स में लिखिए और बताइए कि मैंने फ़लाँ जगह से ये इतना पार्ट उठाया है, वरना गूगल आपको वैल्यू नहीं देगी। गूगल जो है इस चीज़ को चेक करती है क्या ये कहीं से कॉपी किया गया कंटेंट। इसे हम कहते हैं अपनी कंटेंट राइटिंग की लैंग्वेज में प्लेजरिज्म, ठीक है ना। तो आपने प्लेजरिज्म चेक करना है कि क्या ये कहीं से कंटेंट कॉपी तो नहीं किया उसने। इसके लिए भी टूल्स होते हैं, जैसे स्मॉल एसईओ टूल्स में जाके आप देखें फ्री प्लेजरिज्म चेकर, आप जो आर्टिकल है अपना वहाँ पे लगाइए ऐसे, तो इसके बाद आप इसको कीजिए ऐसे और चेक प्लेजरिज्म, क्या कहता है वो देखते हैं।
इसको चेक कर रहा है, चेक कर रहा है कि नेट पे किसी और बंदे ने क्या इसके कुछ पार्ट्स इस्तेमाल किए हैं कि नहीं। इस तरह ये चेक करके बताता है आपको। तो आपने जब राइटर से एक कंटेंट लिखवाएं तो देखिए लाइन बाय लाइन उसको चेक कर रहे हैं, हर सेंटेंस को अलग से चेक करता है क्या ये कहीं से कॉपी किया गया कि नहीं। बता रहा है कि इतने लाइनें जो हैं ये चेक कर चुका है और ये यूनिक हैं, यानी कि कहीं से कॉपी नहीं की गई। तो इस तरह आपने ये भी चीज़ चेक करनी है। दूसरा, अपनी जो आपकी है पोस्ट है, उस पोस्ट के अंदर कोशिश करें 1 से 2 रेलिवेंट इमेजेस भी इसमें इस्तेमाल करें। लेकिन ये पार्ट मैं इंशाल्लाह तफसील से करवाऊंगा। जो इसकी ऑन पेज एसईओ होती है अपनी साइट की, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स इन पे आपने ध्यान देना, उसमें ये पार्ट आएगा, ध्यान से हम करेंगे इसको इंशाल्लाह। आपको ये आज सिखाना मकसूद था कि कैसे हमने अपनी पोस्ट को पब्लिश करना है और कंटेंट कैसे का लिखवाना है। लिखवाना कहाँ से है कंटेंट? लिखवाना आपने या तो देखें, ये एक साइट है, मैं यहाँ से अक्सर लिखवाता हूँ, highwriters.com। मैंने पहले भी बताया था GBOB के कोर्स में। highwriters.com पे मैं काफ़ी सारा कंटेंट लिखवा चुका हूँ, हज़ारों की तादाद में आर्टिकल लिखवाए मैंने। तो आप चाहें तो इस पे लिखवा लीजिए, इससे आपको सस्ते कंटेंट मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी बात थी, हमारे जो फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे कई राइटर्स हैं दस्तयाब। आप वहाँ पे अगर एक पोस्ट लगाते हैं कि मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आप उससे पैसे तय कर लीजिएगा और पैसे तय करने के बाद उससे काम करवा लीजिएगा। अपनी जो कीवर्ड रिसर्च है अच्छे अंदाज से कीजिएगा। 2 वीडियोज़ दिखाई थी आपको, पिछला लेक्चर भी था, एक पुराना लेक्चर है हमारा पड़ा हुआ वैसे, तो दोनों लेक्चर को चेक कीजिएगा कीवर्ड रिसर्च के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए, आपकी इंशाल्लाह साइट जल्दी मूव करेगी, जल्दी इस पर ट्रैफिक आएगी। फ़ायदा इस पर यह भी है ना, अगर आपकी साइट पे ट्रैफिक आ जाए, गूगल एडसेंस भी लगाएं, उससे भी पैसे कमाएं, कुछ पैसे वहाँ से आएंगे, तो कुछ पैसे आप यहाँ से कमाते हैं अपनी जो गेस्ट पोस्ट हैं इनसे। चलें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करते हैं बात। अल्लाह ताला आपका हामी नसर हो और आप पे बहुत बहुत रहम और अपना करम फरमाए, आपको बहुत ज़्यादा रिज़्क अता करे और इस फील्ड में आपके लिए नए से नए रिश्ते खोले, इंशाल्लाह आपकी मदद करें। अल्लाह हाफिज़।